श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। 22वां श्लोक पढ़ते हैं एक बार। श्री भगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से दैया जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम सब लोग सायंकालीन इस सत्र में श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का चिंतन मनन करें। भगवान ने देखो विभाग किया। एक विभाग उनको कर दिया था जिनके लिए कहा था अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मुझको ठीक ठीक नहीं जानते। फिर उनकी स्थिति बता दिया था मोघासा, मोघ कर्माणा, मोघ ज्ञाना विचेतसा, अधोगति में जाते हैं और बार बार उनका जन्म मरण चलता रहता है। और दूसरे प्रकार के ऐसे लोग हैं जिनका श्रुति पर और श्रुति में बताए गए विधि निषेध पर विश्वास है और उसके अनुरूप वह यज्ञ आदि खूब करते हैं। जब वो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से उनको पुण्य की पूंजी प्राप्त होती है। चूंकि वेद पर उनका दृढ़ विश्वास है तो वेद के बताए नियम का पालन करते हैं। वेद ने जिसका मना कर दिया उसको नहीं करते तो पाप होता नहीं और पुण्य बढ़ता जाता है। तो उस पुण्य के फल स्वरूप वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ दिव्य लोकों की प्राप्ति करते हैं।
वहां पर अपने पुण्य कर्म के अनुरूप फल का उपभोग प्राप्त करते हैं, लेकिन जब पुण्य का क्षय हो जाता है तो पुनः उनको वहां से फिर वापस आना पड़ता है। क्षीणे पुण्डे मर्त्य लोकम विशंति। ये दो विभाग बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। एक तीसरा वर्णन कर रहे हैं भगवान अब। हे अर्जुन, जो मैंने बताया कि मैं सृष्टि के कण कण में हूं, बहुधा विश्वतो मुखम, ये सारा विराट स्वरूप के रूप में मैं ही हूं, जिसका विस्तार से 4-5 श्लोक में वर्णन किया। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वाधा अहम, मैं ही सब में हूं। ऐसे मुझको सृष्टि के कण कण में देख करके और अपने आप को भी सब में देख करके अनन्य बुद्धि हो जाती है उसकी। अनन्याह, अनन्याह माने अनन्य भाव से, ना अन्य इति अनन्य। मेरे उस परमेश्वर के अलावा, परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, इस भाव से। यहाँ अनन्य का दोनों अर्थ निकलेगा। अनन्य माने निरंतर चिंतन, सतत चिंतन, और दूसरा अर्थ निकलेगा, भाष्यकार इस पर जोर करते हैं कि एक परमात्मा के अलावा और कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। इस भाव से जो मेरा चिंतन करता है, लेकिन प्रतिक्षण हमेशा, क्योंकि मैं ही प्राप्तव्य हूं, मुझसे उसका चित्त लगा हुआ है। तो ये जना माने जो कोई भी, यह यो ये है सर्वनाम। यह माने जो, अब इसका रूप चलेगा तो यह यो ये बहुवचन में। ये माने कोई भी प्राणी, पुरुष स्त्री का भेद नहीं, कोई भी जीव, बालक हो या वृद्ध हो, मेरी उपासना निरंतर करेगा, मेरा ध्यान करेगा, मनन करेगा, ऐसे प्राणी का तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, उनका चूंकि मन निरंतर मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझसे लगा हुआ है, ऐसे लोगों के योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। बहामि अहम, अहम बहामि, मैं उनके योग और क्षेम का वहन करता हूं। ये श्लोक का भाव है। अब एक तरीके से भगवान ने यहाँ पर अपनी एक प्रतिज्ञा घोषणा कर दी कि ऐसे भक्तों, ये भगवान की 2-3 बातें हैं जो उसको संगति लगा लो। तो इसके बाद जब 10वें अध्याय में जाओगे तो वहां भगवान 2 बातें कहेंगे। वहां 10वें अध्याय में 10वां श्लोक और 11वां श्लोक वहां पर आवेगा। वहां भगवान कहेंगे तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी, ददामी बुद्धि योगम तम। तो ददामी माने अपने लिए होता है। ऐसे जो सतत मेरा, देखो यहाँ भी तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, वहां आएगा तेषाम सतत युक्ता नाम, है ना। जो मेरे से मन को निरंतर लगाए रखते हैं, ऐसे लोगों को मैं बुद्धि योग देता हूं, ज्ञानियों के साथ जोड़ देता हूं। इसी का नाम है बुद्धि योग। तत्ववेत्ताओं के साथ उनका संबंध बन जाता है। जैसे तोतापुरी को माँ भगवती ने ले आई रामकृष्ण परमहंस के पास, ऐसे महापुरुषों को बलात् वहां पर भगवान पहुंचा देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, जिससे वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद वाले में श्लोक में तुरंत देखना, तो वहीं पर लिखा होगा, ए भगवान, अगर ऐसा कोई प्राणी है जो आचार्य की शरण में चला गया, हमने मिला दिया, पहुंच गया, तो तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामी। देखो यही नाशयामी आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भाव। अब उसके अंतःकरण में मैं आत्म भाव से विराजमान, आत्म भावस्था, मैं आत्मा रूप से विराजमान हो करके उसके भीतर का जो अज्ञान है उसका नाशयामी, अपने भक्त के अंतःकरण के अज्ञान का मैं नाश कर देता हूं। देखो क्या भगवान की प्रतिज्ञाएं हैं ये सब। कोई विश्वास तो करे, कोई विश्वास कर ले बस। मैं उसको संत से मिला देता हूं, मैं उसके भीतर के अज्ञान का
नाश कर देता। और अगर देखोगे तो 12वें अध्याय में फिर मिलेगा। 12वें अध्याय में देखोगे तो तेषाम अहम समुद्धरता। हाँ, ये श्लोक सबको याद है ना, तेषाम अहम। हाँ, कौन इसके पहले आएगा, एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो अनन्य योग से मेरा ध्यान उपासना करता है, तेषाम अहम समुद्धरता। इस मृत्यु संसार सागर से, भव सागर से उसका मैं ही उद्धार कर देता हूं। देखो, ये भगवान का वचन है भाई। ये संत लोग, कम से कम मेरा तो गीता जी पर दृढ़ विश्वास है, ये भगवान का वचन है ना, और भगवान कहते हैं, और ये हमारे जीवन में फलीभूत है, संतों के जीवन में फलीभूत होता है। वो आपको समस्त जो जो भी परिस्थिति आएगी, परमात्मा साथ है। और जो बहुत प्रसिद्ध है 18वें अध्याय का, उसको भी यहाँ पर जोड़ सकते हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान जब इतनी सारी बातें कहते हैं गीता जी में, एक गीता जी में ही विश्वास हो जाए, जीव का परम कल्याण हो जाएगा। यहाँ भगवान ने कहा, जिसका मन, जिसकी चित्त बुद्धि मेरा निरंतर चिंतन करती है, उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। तो योग और क्षेम के बारे में बहुत सुना है। योग माने अप्राप्तस्य प्राप्ति। जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति हो जाए, इसका नाम योग। जो हमको प्राप्त नहीं है और भूले भटके चित्त में उसकी भावना आ गई, हम चाहते भी नहीं। देखो, कई बार ऐसा होता है महापुरुषों के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में कई बार ऐसा होता है। हाँ, सवेरे सवेरे उठे, मन के भीतर बात आ गई, कोई लेना देना नहीं, आ ही गई कि आज ये वाली चीज खाने को मिलती तो बहुत अच्छा, और कोई ना कोई भगत लेकर के डब्बा वो चलाता। ये मेरे जीवन के अनुभव है, एक नहीं अनेक बार, एक नहीं अनेक बार। तो प्रभु की कृपा। तो अप्राप्तस्य प्राप्ति, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करा देता हूं। और दूसरी चिंता जीव के भीतर होती है कि जो प्राप्त हो गई है वो हमारे पास बनी रहे, उसका नाम है क्षेम। क्षेम माने तद रक्षणम। जो प्राप्त हो गई वो हमारी चीज कोई चोरी ना करे, टूटे ना, नष्ट हो। हमारा जो है वस्तु भी, धन संपत्ति भी, परिवार के लोग भी, हमारा मान सम्मान भी, जितना मिला है उतना हमारे जीवन में बराबर बना। ये दोनों जिम्मेदारी तो मैं लेता हूं अर्जुन, तुम तो निश्चिंत रहो, काहे की चिंता करते हो। और जीव की सारी चिंता इन्हीं दोनों में चली जाती पूरी जिंदगी। जो मिला नहीं है वो मिल जावे, और जो मिला है वो हमेशा हमारे पास बना रहे। बस सारा जीवन इसी में प्राणी खपा देता है। भगवान कहते हैं, तू तो मेरा चिंतन कर, तेरी ये दोनों जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं किसी न किसी को माध्यम बना दूंगा, किसी न किसी को जो है उसके चित्त में संकल्प उठा दूंगा, जाओ तुम, वो संत वहां बैठा हुआ पेड़ के नीचे भजन कर रहा है, उसको भोजन करा के आ जाओ। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो भगवान ने तो एक, अब देखो, अब एक मन में बात आ गई, यहाँ प्रश्न पैदा कर दिया कि ननु अन्येषाम अपि भक्तानाम योगक्षेमम वहति यो भगवान। अरे भाई, और भी जितने हों, जो अनन्य चिंतन कर रहा है तो उसका तो योगक्षेम भगवान कर रहे हैं, लेकिन जो और लोग हैं, क्या उनका भगवान नहीं करते? क्या भगवान नहीं करते? तो तो भगवान कहते हैं उनका भी करता हूं, लेकिन वो थोड़े मेरे बड़े पुत्र हो गए, ओ उनके भीतर थोड़ा अहम भाव जग गया। ये क्या करें, सत्यम एव बहति हो। लेकिन विशेषता क्या हो गई इनमें कि किंतु अयम विशेषः अन्य ये भक्ता ते स्वात्मर्थम स्वयं अपि योगक्षेमम इहन्ते। जैसे कोई, देखो छोटा बच्चा है 4-5 साल का, हम उसको लेकर के कहीं जा रहे हैं बाजार, और
सड़क पार करना है तो छोटा बच्चा उंगली पकड़ लेता है हमारी, उंगली पकड़ लिया, उसके बाद पूरा जिम्मेदारी दादा की हो गई। हाँ, हाँ, सड़क पर साइकिल से बचाना है कि रिक्शे से बचाना है, वो मौज में अपना बोर्ड देखता जाता है। हाँ, और सारी ज़िम्मेदारी उनकी हो गई। थोड़ा बड़ा होने पर फिर उसको लगने लगता है उँगली पकड़ के मैं नहीं चलूँगा अब, शर्म लग रही है। अहम जगह, जब उँगली पकड़ के चलने में शर्म लगी, हाथ छोड़ दिया, तो अब तुम्हारी अपनी ज़िम्मेदारी हो गई कि रिक्शे से बचो, साइकिल से बचो, कार से बचो, खुद देखता है। भगवान वही कह रहे हैं, जो और हैं वो अपना खुद करते हैं, और जब खुद करते हैं तो मैं अपने आप को किनारे कर लेता हूँ। हाँ? अपने आप को बिल्कुल किनारे कर लेता हूँ, जाओ ठीक है, बढ़िया, खूब अच्छा, अच्छा है। तो अनन्य दर्शिना तु ना आत्मर्थम योगक्षेमम यन, जो अनन्यदर्शी हैं, जो मेरे से उनका चित्त पूरी तरह से लगा है, वो अपने इस शरीर की परवाह ही नहीं करते। और हर क्षण उनको परमात्मा का भाव बना है। तब तब उनकी ज़िम्मेदारी फिर मैं ले लेता हूँ। बस यही चीज़ है। हाँ, क्या बात है। हम करें भगवान का चिंतन, भगवान हमारा चिंतन करें। बहुत बढ़िया ये, हाँ। हम परमेश्वर का करते हैं, परमेश्वर हमारा करते हैं। हाँ, हाँ। और करते भी ऐसा नहीं है, प्रतिक्षण करते हैं, वही तो सँभाले हुए हैं। हाँ, अगर कोई इस बात को नहीं समझता और किसी अन्य अन्य देवता की शरण में जाता है, तो उसकी क्या गति होती है? आगे देखो 2-3 श्लोकों में, फिर 3 श्लोकों में उसकी बात फिर से बता रहे हैं। जो भगवान की शरण में नहीं जाता, अनन्य भाव से भगवान को अपना नहीं मान रहा है, तो उसको लगता है ये एक बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे हमारे इष्ट देव तो एक हैं, इष्ट देव तो एक हैं, और हम कहते हैं एक साधे सब सध है, सब साधे सब क्या। एक को हमने ग्रहण कर लिया, उसी से हमारा उद्धार हो सकता है। उसके बावजूद चित्त हमारा ऐसा भटकता है कभी-कभी कि अरे मन में अमुक कामना है तो चलो उस देवालय में हो हमें। चलो आज कौन-सा शनि देवता की पूजा करावें। हाँ, चलो आज मेहंदीपुर बालाजी हो, हमें कोई एक जगह है मेहंदीपुर बालाजी में। चलो आज अमुक देवता के स्थान पे चले जावें। और कई बार तो न जाने कितने-कितने देवता, उनकी उनकी शरण में जीव जाता रहता है। और जाता रहता है तो वो देवता हैं, उनमें परमात्मा की शक्ति है, वो परमेश्वर स्वरूप ही हैं, लेकिन उन देवता के प्रति उसकी कामना जितनी है, उतनी कामना की पूर्ति उसकी हो जाएगी, और बाकी की फिर नहीं, नहीं स्पष्ट हो रहा है। अरे! किसी के परिवार में बच्चे नहीं, शादी हो गई, शादी हो गई, बच्चे नहीं। किसी ने बता दिया चले जाओ जम्मू, माँ वैष्णो देवी की, उनकी कृपा हो जाएगी, तो बिल्कुल होता है। विश्वास है, वहाँ चला गया, माँ भगवती की कृपा से कुछ समय पर बच्चे का, संतान का साल भर में जन्म हो गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद में बच्चा बीमार पड़ गया। अब मान लो बीमार पड़ गया, हो ही जाता है। अब क्या करें? फिर किसी पंडित जी से पूछा, महाराज अब बताओ। पंडित जी ने कहा इसके ऊपर कुछ ग्रह खराब है, महाकालेश्वर में अनुष्ठान कराओ, काल सर्प योग का निवारण कराओ। अब देखो, अब फिर कहाँ गया? हाँ, अब उधर गया, है ना? अब वहां पर बच्चा फिर ठीक हो जाएगा, हो गया ठीक परमात्मा की कृपा से। उसके बाद कुछ दिन के बाद अब विद्यालय गया, वहां से लिख के रोज आने लगा, पढ़ने में कमजोर है। हाँ, ठीक से पढ़ता नहीं, कुछ और करो। अब फिर हमने किसी गुरुजी से पूछा, महाराज क्या करूं? उनका थोड़ा गणेश जी की आराधना करो, बुद्धि के देवता हैं। अब हम उनकी शरण में चले गए। तो एक-एक करके कामना का रूप बदलता जाएगा, और तद तद देवता की शरण में हम जाते रहते हैं। और उस प्रकार से जीव परमात्मा को विस्मृत करके तरफ तरफ घूमता रहता है। देखो अगला श्लोक। हाँ, 2 श्लोक साथ पढ़ते हैं।
येऽप्यन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते। देखो, ए आपी अन्य देवता भक्ता, जो लोग उस अनन्य रूप सर्वव्यापी परमात्मा पर ध्यान नहीं है और अन्य अन्य उन्हीं परमेश्वर की शक्ति से अन्य अन्य देवता हैं, उनका यजन करता है, उनकी पूजा करता है। लेकिन हाँ, श्रद्धयान्विता, देखो साफ साफ कह दिया, श्रद्धा पूर्वक, बड़ी श्रद्धा से करता है। अब श्रद्धा से तो आदमी बहुत सारा, अभी कल हम बाणगंगा पर गए थे, कितने लोग वहां पर चारों तरफ से, वो श्राद्ध का समय है तो सबका सब पिंडदान वगैरह कर रहे थे। तो हमको अच्छा लगा, कम से कम अपनी परंपरा का पालन तो लोग कर ही रहे हैं ना। अब सब ब्रह्मज्ञानी तो नहीं, अब हम कहें कि सब आओ और उपनिषद और गीता का श्रवण करो तो वो सबके लिए तो संभव हो नहीं है भाई। हमारे समाज में जितने बच्चे हैं सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब वकील नहीं बन सकते, सब साइंटिस्ट नहीं बन सकते। कोई वकील बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, तो सब ऐसे वेदांती नहीं बन सकते। हाँ, ये जो जो हम लोग जो वेदांत के जो साधक हैं, दिल के भीतर होता है कि सब क्यों नहीं पढ़ते गीता, सब उपनिषद पढ़ के यही क्यों नहीं मुक्त हो जाते। हाँ, लेकिन ये संभव हो नहीं। तो भाई जैसे जैसे ये अपि अन्य देवता, अन्य अन्य तमाम तरह के 33 प्रकार के देवता हैं, उनकी उनकी शरण में जाता है। श्रद्धा है, और श्रद्धा ना होए तो आदमी क्यों चला जा रहा है यहाँ से अमुक जगह पर अमुक जगह पर। हाँ, कई बार आप देखो, हाँ, हमारे यहाँ पर आगम में 10 महाविद्याएं हैं, 10 देवी। जैसे एक का नाम सुना होगा, त्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या, फिर छिन्न मस्तका, फिर कामाख्या, कोई ऐसे ऐसे 10। अब कामाख्या चला जा रहा है दर्शन करने के लिए, कोई मन के भीतर श्रद्धा तो है ही, इसमें हम कभी नहीं कह सकते कि श्रद्धा नहीं है। हाँ, एक जगह है नेपाल में गए, मनोकामना देवी का मंदिर है ना, गए होंगे। बहुत लंबा सा रोप वे है, बहुत लंबा रोप वे है, वो रस्सी पर से जो है 15-20 मिनट तो उस पर जाना पड़ता है, लंबा सा। वहां गए तो वहां अभी भी इतनी लाइन लगती है, और बकरा वकरा सब, चारों तरफ खून फैला रहता है। तो श्रद्धा तो है, हम एक मना नहीं कर सकते कि श्रद्धा नहीं है, लेकिन इतना विवेक नहीं है कि सब में वही परमात्मा स्वरूप है। तो अन्य अनेक देवता की पूजा करते। भगवान नीचे की पंक्ति देखो रे, ते ते अपि माम एव, हे कौन्ते, अर्जुन वह लोग भी जो अन्य अन्य देवता की उपासना कर रहे हैं, वह भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं। असल में कर तो मेरी ही रहे हैं, लेकिन मेरे सर्वव्यापक स्वरूप को समझते नहीं। तो यजंती अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम, जैसे हमने कहा मुर्गा काट दिया, बकरा काट रहे हैं, अब वो सब हो गया कि भगवान को ये चीज प्रिय नहीं है, और वो भी लोग करते हैं। वो भी लग ये इसको हमारा एक परंपरा में चल पड़ा, एक परंपरा में हमारे दादा दादी करते थे, हमारा मोहल्ले के लोग करते थे, तो हम भी वैसा करने लगे। तो ये जगह जगह की एक लोक मान्यताएं हो गई, कहीं कुछ परंपरा है, कहीं कुछ परंपरा है। तो शास्त्र को प्रमाण मान करके बहुत बार नहीं चल पाते, तो हो गया अविधि पूर्वकम। बहुत सारी विधियां हैं जिनको शास्त्र में हम लोग कभी देखते नहीं, सुनते नहीं। हाँ, एक
अब तो शायद कम हो गया। नहीं, बम्बई में एक पिक्चर बनी थी ना, संतोषी, जय संतोषी माँ, याद है ना, जय संतोषी माँ बनी थी। और उसके बाद फिर बहुत प्रचार हुआ था। फिर लोग संतोषी माँ का व्रत करते थे। हम लोग बच्चे थे तो हमको कथा सुनाने के लिए बुलाते थे लोग। फिर हमको भी कहते थे आज के दिन खटाई उटाई मत खाना। हमको भी कहते थे कथा सुनाए हो तो खटाई मत खाना। अब धीरे धीरे उतना उतना प्रचार नहीं रहा। हाँ, हाँ। अब उधर की तरफ तो बिल्कुल समाप्त ही जैसे है, उत्तर प्रदेश और उधर की तरफ उत्तराखंड वगैरह में तो, हाँ, इधर भी समाप्त जैसे है ना। तो अब हम उनको ढूंढे कि वेद में कहाँ वर्णन है, कहाँ वर्णन है, तो वहां पर नहीं प्राप्त होगा। तो बहुत सारी चीजें वेद में प्राप्त नहीं है, और फिर भी उसको आदमी करता है श्रद्धा पूर्वक, तो उसको कहा अविधि पूर्वकम। वहां पर अब शास्त्र के अनुसार विधि नहीं, करता तो वही, जो कुछ करता है सब परमात्मा ही का है, शक्ति तो उसी की है, लेकिन अविधि पूर्वक। तो भगवान कहते हैं क्या करें भाई, जब उसकी जो कामना होगी वो कामना हम पूरा कर देते हैं। हाँ, अगर इसको दृष्टांत में देखना चाहें तो वो भगवान राम और लक्ष्मण को कंधे पे बिठा के चुरा ले गया था, अहिरावण नाम था, याद है ना। देखो, अहिरावण ले गया था भगवान राम को, और उसकी भी देवी थी, उनके पास बलि चढ़ाने के लिए ले गया था। हाँ, ऐसा ऐसा आता है ना। जब हनुमान जी गए हैं तो वो देवी को जो है वहां से गायब कर दिया, यहां से अंतर्ध्यान हो जाओ, और देवी के रूप में स्वयं ही हनुमान जी बैठ गए थे, देवी के रूप में। अब वहां अहिरावण पूजा कर रहा है, और हनुमान जी देवी के रूप में लाओ लाओ लड्डू खिलाओ, बहुत बढ़िया। अहिरावण बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि देवी हमारी बहुत प्रसन्न है, देवी हमारी बहुत प्रसन्न है। अब जो विधि उसकी है वो शास्त्र सम्मत विधि नहीं, पूजा कर रहा है देवी का, अब प्राप्त हो रहा है किसको, अब हनुमान जी को। हाँ, यही पूजा कर रहा है देवी को, प्राप्त हो रहा है हनुमान जी को। ऐसे ही सृष्टि के कण कण में जितने देवताओं की पूजा लोग करते हैं, प्राप्त होता है उसी परमात्मा को, लेकिन लोग शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो उनको वो फल की प्राप्ति नहीं होती। बाद में अहिरावण मारा गया। फिर देखो, पूजा किया, बलि चढ़ाने के लिए इतना सारा किया, और उसका वध हुआ, हनुमान जी ने मार दिया उसको। वहां का राज्य फिर उसको दिया, जो पहरेदार थे वहां के, हनुमान जी से युद्ध भी कर लिया था, मकरध्वज नाम था, मकरध्वज नाम था उनको। हाँ, 24वां श्लोक देखो, भगवान वही कह रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञ नाम। जैसे मैंने कहा कि वो देखने में देवी हैं, लेकिन सारा भोग प्राप्त हो रहा है हनुमान जी को, उसी प्रकार से यहाँ जगत में जितना भी कहीं पर कुछ होता है, उस सब के मूल में कौन है, भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। अहम ही सर्व यज्ञा नाम, जितने भी यज्ञ आदि होता है, पूजन आदि होता है, सबका भोक्ता भी मैं हूं और सबका स्वामी भी मैं। प्रभु माने सबका संरक्षण भी मैं ही करता हूं, समस्त यज्ञ का, समस्त पूजा उपासना का। लेकिन अब ऊपर के श्लोक से इसको जोड़ लेना, 23वां 24वां एक साथ में। तो जो लोग अविधि पूर्वक कर रहे थे अन्य अन्य देवता की, तो था तो मैं ही, लेकिन उनकी विधि अलग है, अलग तरीके से कर रहे थे, और मेरे स्वरूप को जानते नहीं थे। तो ना तो माम अभिजानंती, जब मेरे स्वरूप को जानते नहीं थे तो तत्वेन अतः च्यवन्ति थे, तो तत्व से वो भी वंचित हो जाते हैं। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को फिर वो जान नहीं पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि में परमात्मा बुद्धि ही नहीं है ना। हम लोग जैसे कहते ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, भगवताकार वृत्ति, तो उनकी बुद्धि में वो भगवताकार भाव ही नहीं है। जब बुद्धि के भीतर वृत्ति ही नहीं है, तो वैसा फल भी उनको प्राप्त नहीं होता, और उस तत्व से वंचित हो जाते हैं, परमात्म स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को फिर क्या मिलता है,
जो इस प्रकार से पूजा आदि करते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को इस लोक में कामना की पूर्ति और मरने के बाद जिस देवता की पूजा करते थे उस लोक की प्राप्ति। उस श्लोक 25वां श्लोक, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो लोग अन्य अन्य देवता की शास्त्र की विधि के विपरीत पूजा कर रहे थे, हुआ क्या कि तो यान्ति देवव्रता देवान, देवव्रता देवान यान्ति। देवव्रता जो जिस देवता की उपासना कर रहा था वो उसी देवता के लोक को गति उसकी प्राप्त हुई। हम लोग तो अब व्यवहारिक जगत में इतना, हम लोग देखो भगवान के स्वरूप हैं, सब भगवान के अवतार हैं, लेकिन हम कहते हैं राम जी का लोक है साकेत, कन्हई का है गोलोक, भगवान शिव का है कैलाश, है ना, माँ भगवती का चिंतापूर्णी तो एक स्थान है अपने, चिंतामणि भी कहते हैं, मणिद्वीप, मणिद्वीप पूरा जो देवी भागवत में वर्णन आता है उनका मणिद्वीप करके जो है। मणिद्वीप में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक विमान पर बैठ के गए, फिर उनको दर्शन हुआ माँ भगवती का। तो सबके अपने अपने लोक हैं। अब कोई अगर हमारा महात्मा भी वृंदावन में उसका शरीर पूरा हो गया तो वृंदावन के लोग कहेंगे गोलोकवासी, देखो यही भाव, गोलोकवासी। अयोध्या में शरीर पूरा हुआ तो कहेंगे साकेतवासी, साकेतवासी। तो अब आप लोग ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो तो ब्रह्म ज्ञानी को तो फिर कहते हैं ब्रह्म लीन, ना कहीं इस लोक में जाना ना उस लोक में आना, वो तो फिर न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, सब का सब यहीं पर पूरा हो जाता है। लेकिन जो है अमुक अमुक देवता की, अब जिस जिस देवता की पूजा करेगा वो ही करें। देखो देवव्रता देवता की उपासना करने वाला देवान यान्ति, उस देवता के लोक को प्राप्त करेगा। अब अगला शब्द है पितृव्रता पितृन यान्ति, जो पितर आदि की पूजा में ही अपना समय खवा देगा वो पितृलोक की प्राप्ति करेगा। पिता आदि पितृव्रता माने जो, एक दिन शायद हमने प्रवचन में इस विषय को लिया था कि ऐसा भी एक समाज है हमारे यहाँ पे जो कहता है कि हम कोई गलती नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, हम घूस नहीं लेते, हम किसी के यहाँ आग नहीं लगाते, हम ईमानदारी से कमाते हैं और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हमको अब गंगा नहाने की, भजन करने की जरूरत क्या? मैंने ऐसा किसी दिन शायद बोला था, याद होगा तो ना। तो अब ऐसे लोग जो कर्मनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं, उनकी निष्ठा कर्म में है, अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको अब सत्संग भजन की बात मत करो, आत्मा परमात्मा को किनारे रखो भाई। हमारे सामने मेरे देखो 2 बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरा अपना जिम्मेदारी है परिवार का, समाज का, मैं ठीक ठीक पूरा करता हूं, बढ़िया करता हूं। तो चूंकि उस तत्व को जानने का प्रयास नहीं किए, तो ऐसे लोग जब शरीर पूरा होता है तब इसका वेद भगवान ने कहा कर्मणा पितृलोका विद्या देवलोका। ऐसे लोगों को पितृलोक तक की गति होती है। पितृलोक हम लोग कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति, अब आजकल श्राद्ध का समय चल ही रहा है, ये 15 दिन पितरों का ही माना जाता है। हाँ? तो इसकी गति के विषय में ऐसा समझाने के लिए कहा कि जैसे कोई स्टेशन पर गया, स्टेशन गया, उसका ट्रेन सीट सब रिजर्व है, अमुक ट्रेन से अमुक सीट से जाएगा, लेकिन वहां पहुंचा तो पता लगा कि ट्रेन 5 घंटे लेट है।
तो जिस ट्रेन जा रही आ रही पूरा का पूरा, वहां भीड़ जा रहा है आ रहा है, लेकिन जिससे उसको जाना है वो ट्रेन 5 घंटे लेट है। अब क्या करेगा? वहां पर एक वेटिंग हॉल में जाके बैठ गया, वहां जाके बैठ गया। वहां और भी लोग बैठे हैं, 50 वहां बैठे हैं, वहां इंतजार करता है। और जैसे उसकी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ कि वो ट्रेन आने वाली है, वो वहां से उठा और वहां से गया, अपनी ट्रेन पे बैठा और चला गया। उसी प्रकार से ये जो जीव है, समझिए, ये जो जीव, अब सवेरे हम जीव का जो है निषेध कर रहे हैं, शाम का जो है वर्णन कर रहे हैं। क्या करें, दोनों विरोधाभासी हो रहे हैं, सवेरे निषेध करते जा रहे हैं कि हाँ, अब व्यवहार में तो है ही जीव, हाँ, व्यवहारिक सत्ता में तो है, जब तक अविद्या नहीं मिटती तब तक जीव है। हम उसको भले कह दें कि चिदाभास है, अविद्या उपहित चेतन है, जब तक अविद्या नहीं मिटती जीव। तो ये जीव जब इस शरीर को छोड़ा, ज्ञान नहीं प्राप्त किया, शरीर को छोड़ा, और शरीर को छोड़ने के उपरांत अब इसके भीतर जैसी वासना है, जैसे कर्म है, उसके अनुरूप ये परिवार और मां को ढूंढता है। हमको कहां पर जन्म लेना है? जैसे कोई यहां पर, अब मान लो कंस और हिटलर और मुसोलिनी जैसे हो, इतना अपराध, तो उनको वैसा ही अगले जन्म के लिए परिवार भी चाहिए। और कोई अच्छा थोड़ा सा सद्गुणी है, सत्कर्म करने वाला है, बढ़िया कुआं बनवाएगा, तालाब बनवाएगा, गौशाला चलाएगा, या हो सकता है अन्न क्षेत्र चलाया उसने, अस्पताल बनवाया, विद्यालय चलाया, तो अब उसके भीतर ऐसी एक विशेषता है कि वो छोटी मोटी जगह पर तो नहीं जन्म लेगा ना। हाँ, अब उसको अस्पताल चलाना है, विद्यालय चलाना है, तो संपत्ति भी चाहिए, वो संस्कार भीतर बैठा हुआ है। तो ऐसा परिवार जहां पर उसकी व्यवस्था होवे, और उस परिवार में कोई मां उस गर्भ धारण करने योग्य हो, तब तो ये जाकर के वहां पर गर्भ प्रवेश करेगा। तो जब तक इस जीव के संस्कार के अनुसार उसको उचित परिवार और वैसा माहौल नहीं मिलता, तब तक ये एक जगह पर इंतजार करता है, उसका नाम है पितृलोक। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, जैसे वैसे समय आया उसको, हाँ ना, अब बिना दृष्टांत के शास्त्र समझ में नहीं आता। हाँ, तो अब पितृलोक कहा ना, कर्मणा पितृलोक है, बहुत बार सुना हुआ है। अच्छा, वहां बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमने कहा, जैसे एक प्रश्न करते हैं, एक बहुत प्रश्न है कि हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, अब वो तो अपने कर्मों के अनुसार कहीं चले गए होंगे, तो हम पिंडदान क्या करें, श्राद्ध कैसे करें? हाँ, देखो, अब ये कि हम श्राद्ध करेंगे तो हमारे पिताजी या दादाजी जो हैं, उनको तो कहीं न कहीं अपने कर्म के अनुसार जन्म ले लिया होगा, तो हम क्या श्राद्ध करें? हम ना करें। तो हमको कहना यही होता है कि पितृलोक में कितने लोग हैं हमको पता नहीं। हमारे ही परिवार में सैकड़ों लोग मरे हुए हैं। दादा, परदादा, दादी, परदादी, ना जाने कितने लोग मरे हुए हैं। तो जिनका उनका जन्म हो गया होगा, हो गया होगा। लेकिन उनमें से कोई हो सकता है जिसका अभी जन्म ना हुआ हो। तो अगर उनके परिवार का जो कोई वंशज है, वो जब श्राद्ध करता है, उनके नाम से पिंडदान करता है, तो जो है उसी को प्राप्त हो जाता है। भाई, घर पे हम गए, किसी को बच्चे को दे दिया, तो बच्चे को दे दिया तो पिताजी को भी मिल ही गया उसके। पिताजी नहीं थे, हमने बच्चे को दे दिया, हाँ, पत्नी को दे दिया, यही तो है। ऐसे ही श्राद्ध करते रहना चाहिए। ये श्राद्ध वगैरह का, इसका जब तक व्यवहार में है, कोई इसमें कभी मना नहीं करते। व्यवहारिक सत्ता में बिल्कुल, परमार्थ की दृष्टि से इसका कोई अस्तित्व नहीं, ये सब भाषित है। तो पितृनियांति पितृव्रता, जो ऐसे लोग हैं, हमने कहा तत्व ज्ञान से वंचित हैं और अपराध कर्म करते नहीं, ऐसे लोग फिर वहां पहुंच गए। आप देखो, तीसरे लोगों के लिए बड़ा खतरनाक हो गया ये। हाँ, भूतान यान्ति भूतेज्य, भूते भूत भूत इज्या, भूतेज्या, भूत इज्या, तो भूतेज्या भूतान यान्ति,
ऐसे लोग भी हैं जो भूतों की पूजा करते हैं। भूत माने जिनका यहां पर शरीर अब नहीं है, लेकिन सत्कर्म करने वाले नहीं थे। दोनों बातें। अगर वो कोई तत्ववेत्ता महापुरुष हैं तो उनकी तो हम भी जो है, हम अपने गुरुदेव का जो है लखनऊ में जो मेरा आश्रम है, हमने अपने गुरुदेव का विग्रह स्थापित किया। तो उसके बाद एक दो जगह और स्थापित हुआ। एक दो गुरुदेव की, जैसे सिद्धवाड़ी में है, दिल्ली में स्थापित किया, फिर चिन्मय मिशन ने स्थापित किया, हमने स्थापित किया, तो एक दो लोगों ने और किया। उसके बाद फिर चिन्मय मिशन में एक सर्कुलर जारी किया तेजोमैन जी ने कि अब कोई गुरुदेव की जो है श्री विग्रह की स्थापना नहीं करेगा। उस पर बड़ा हुआ। भाई मेरी भावना मेरे गुरुदेव हैं, हाँ मेरे गुरुदेव हैं। किसी समय में जब हमने चिन्मय मिशन छोड़ा था तो हम लोग नहीं चाहते थे, सबका प्रेम था, और जो थोड़ा काम करने वाला हो उसको तो संस्था चाहती है कि जो है साथ में रहें। तो हमने यही कहा, हमने संस्था छोड़ी है, गुरुदेव को थोड़े छोड़ा है। हमने संस्था छोड़ी है, गुरुदेव को थोड़े छोड़ा है, गुरुदेव तो मेरे हैं ही। तो उसके बाद से नहीं। तो अगर कोई हमारे तत्ववेत्ता महापुरुष हैं तो उनकी तो हम घर में तस्वीर रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे, भगवान का विग्रह रखेंगे। लेकिन अगर कोई पापरत है, अपराधी वृत्ति का है और मर गया, तो उसकी तो गति अच्छी होगी नहीं, और उसकी लोगों ने बना दिया कोई स्थान, सरल भाषा में कहे तो मजार बना दिया, हाँ, और जा करके उसकी पूजा करने लगे। अमुक अमुक जो है, ऐसे लोगों की गति जब मरेंगे तो फिर वही बन जाएंगे, क्योंकि चिंतन वही रहेगा, तो वही बन गए। तो भूतों की पूजा करने वाले भूत बन गए, भूत प्रेत आदि की पूजा करने वाले भूत प्रेत बन गए। बस सीधी सी बात है, वहीं चले जाओ, जाओ तुम भी वैसे बने रहो, मारो काटो खाओ, अच्छा लगेगा तुमको, हाँ उसी में जिंदगी बीत जाएगी, जन्मों जन्म बीत जाएगा। और चौथी ये चारों गति हो यहाँ बता दे रहे हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य अधोगति हो गई, और पितृन वाला कर्मणा पितृलोका, और देवव्रता विद्या देवलोका, ये तीनों हो गया। अब चौथा, यान्ति मत याजिनोपि माम, अर्जुन जो मेरा यजन करेगा, जो मेरी आराधना करेगा, मद याजिना, मुझ परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करेगा, वो तो मुझको ही प्राप्त करेगा। और जब मुझको प्राप्त करेगा तो भगवान ने पहले भी कहा है, मेरा वो लोक है जहां जा करके वापस नहीं आता। माम उपेत्य तु कौन्तेय, हे अर्जुन मुझको प्राप्त करने वाला इस दुखों के घर रूपी संसार में दोबारा नहीं आता। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते, ये तो कई जगह पे पढ़ना है, गीता जी में कई जगह पे है कि जो, मैंने एक बार ऐसे मंच पर बोल दिया था। कई बार जब बहुत सारे संत लोग होते हैं तो बहुत थोड़ा संभल करके बोलना पड़ता है, क्योंकि सब तरह के संत लोग बैठे होते हैं, हाँ। लेकिन एक जगह पर हमने ऐसा बोल दिया था कि अगर किसी ने कहा कि इस रूप में हमारे वही गुरुदेव आए हुए हैं, ऐसा एक प्रसंग होता है कि इस रूप में, जैसे एक गायत्री परिवार में एक पुस्तक छपी, गायत्री परिवार में, और उन्होंने श्री राम शर्मा आचार्य जी को कहा कि समर्थ गुरु रामदास ही इस रूप में आए। हाँ, ऐसा कभी सुनोगे तो, और ऐसा एक नहीं कई घटनाएं ऐसी होती हैं। तो हमने सहज भाव में इतना बोल दिया, उस पर भी बड़ा जो है बहुत चर्चा हुई, फिर सब ने उसको खींचा। तो हमने सीधा सा इतना कहा कि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो तत्ववेत्ता थे या नहीं, तत्वज्ञानी थे कि नहीं। अगर तत्वज्ञानी थे तो उनका दोबारा जन्म नहीं, और तत्ववेत्ता थे नहीं तो मेरे आराध्य नहीं। हाँ, यही तो ना, फिर मेरे आदर्श कैसे। और मेरी दृष्टि में तो कबीर साहेब हो या दादू साहेब हो, समर्थ गुरु रामदास हैं, नाम ये सब तब तत्वज्ञानी है।
ये तो सब जीवन मुक्त हैं, भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। और जो भगवान को प्राप्त कर लिया होगा, गीता जी प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है कि फिर जिसने परमात्मा का अनुभव कर लिया उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो कैसे आप कहते हो कि वही इस रूप में आए हैं, वही इस रूप में आए, कैसे कहते हो? बड़ा घनघोर चर्चा हुई फिर वहां पर। हाँ, तो लेकिन बहुत बार शास्त्र से विरुद्ध लोग बोलते रहते हैं और सब चलता रहता है। जैसे जैसे कभी कोई बहुत, तो हमारा वृंदावन का जो समाज है भक्तों का, वो कहते हैं कि हम तो मुक्ति नहीं चाहते, हम मुक्ति नहीं चाहते, हम बार बार जन्म ले और बार बार भगवान की कथा सुनाओ। ऐसा प्रवचन में बोल दे, हम बार बार जन्म ले और बार बार भगवान की कथा सुनाओ। हम इस पर कई बार हमारी चर्चा हुई, तो हमने कहा जन्म लोगे तो गर्भ में जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर बचपन से जितना जितना बच्चे का साथ होता है, कभी बीमार, कभी अस्पताल, कभी कुछ, कभी पढ़ाई, स्कूल तो जाना पड़ेगा, ये सब तो होगा। और जन्म लिया इसका मतलब अभी अविद्या मिटी नहीं थी। इसका मतलब अगर चाहते हो कि अगला जन्म लूं, तो अभी आपके भीतर की अविद्या मिटी, अभी परमात्मा से तुम मिले नहीं, फिर तभी तो जन्म लोगे। अविद्या मिट गई, परमात्मा से एकीभूत हो जाओगे, तो दोबारा जन्म तो होने वाला नहीं, क्योंकि गीता और उपनिषद इसमें हमारा प्रमाण। अब बताओ, फिर ज्यादातर हमको जब ऐसी चर्चा होती है तो लोग कहते हैं, हमको कहते हैं ज्यादा ज्ञान मत बघारो। ऐसे ऐसे बोला था हमको, ज्यादा ज्ञान मत बघारो। उन्होंने कहा भाई भगवान ने साफ साफ कहा है, स्पष्ट है, न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, तो उसका दोबारा कभी जन्म नहीं। जो परमात्मा को प्राप्त, वो मुक्त हो गया। और सत्य तो यह है कि आप सब लोग तो मुक्त ही होने वाले हो जी। हाँ बिल्कुल। जो अब भगवान के वचन को नहीं, कम से कम आप लोग तो ये नहीं कहोगे फिर से जन्म ले। क्यों? तो कहीं नहीं रहो तो जन्म कैसे? तो क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में भगवान की इतनी करुणा, संतों की इतनी करुणा कि शास्त्र है, हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उस वृत्ति में हम नहीं जाएंगे जिस वृत्ति में अन्य लोग हैं, वैसी मनोवृत्ति नहीं बनेगी। अब बात आ गई फिर, प्रभु आपका यजन करने वाले आपको प्राप्त करते हैं, तो आपका यजन कैसे करें, उपासना कैसे करें? तो दो श्लोक भगवान ने, ये बहुत प्रसिद्ध हैं, भगवान की उपासना का उपाय। भगवान कहते मेरी उपासना बड़ी आसान है, बहुत आसान है, और देवताओं को खुश करना कठिन है, और मुझको प्रसन्न करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि बहुत ज्यादा सामग्री, अच्छा यज्ञ करना हो तो उसमें बड़ी विधियां हैं। हाँ, इतनी तरह की सामग्री हो, इसी तरह का मंत्र बोले, इसी तरह का जो है सब होवे, कितना कठिन है। हाँ, भगवान का पूजन करना बताओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यौ मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। देखो कितना आसान है। हाँ? पत्रम पुष्पम फलम तोय, ये हमारे भोले बाबा के लिए बिल्कुल फिट बैठता है ना, बिल्कुल भोले बाबा के लिए। उनको तो और कुछ नहीं, बस बेलपत्र चढ़ा दो, और जो फूल किसी को न पसंद हो, मदार का मंदार पुष्प, वही चढ़ा दो, जल की धारा, क्या इतने, बस
शर्त लगा दिया, यो में भक्त्या, प्रेम से, यो में भक्त्या, प्रेम पूर्वक। ये प्रेम के वशीभूत सारा जगत है, प्रेम से। हाँ, बहुत बार क्या कहें, जैसे अब हम लहसुन प्याज नहीं खाते, नहीं खाते, और एक बार कहीं पर किसी भगत ने निमंत्रण दिया, तो पहली बार उसके घर पे कोई संत ही गए। हमने पूछा, पहले हम कई बार पूछते कभी घर पे कोई संत आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, दादी आपको ले आई है, पहली बार आप आए। तो पहले, अब उन्होंने जो आजकल तो डब्बे में मसाला आता है, जो मसाला डाला था सब्जी में, उसमें जो है हमको गंध से पता लग गया, जैसे उसको चम्मच चखा तो अब वो तुरंत, जो नहीं खाता उसको तुरंत पता लग जाता है। अब वो जो है सब्जी में हमको लगा कि इसमें तो जो है वो, भले ये जानबूझ के नहीं डाला होगा इन लोगों ने, लेकिन इसमें तो अब क्या करें वहां पे, हमने कुछ बोला नहीं, खा लिया वहां पे। मैं अपनी बात बताऊं, खा लिया, लेकिन खाने के बाद में हमने कहा कि जो है वो मसाले वाला डब्बा ठीक नहीं है आपका, बस इतने कह दिया, मसाले वाला डब्बा ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन जो है खा लिया, क्यों क्यों, क्योंकि वो भक्त ने इतने प्रेम से बनाया है। पहली बार हम गए हैं, और पहली बार में ही अगर जरा समय डांट देता किसी को, उसके घर की बहू आज को दादी माँ ले गई है प्यार से, हाँ, तो उसके बाद फिर किसी महात्मा को नहीं बुलाता वो। यही, फिर किसी महात्मा, सारे महात्मा ऐसे गुस्से वाले होते हैं। हाँ, तो अब हमको तो वो लोक संग्रह भी करना है, तो भैया कई बार कोई प्रेम से अगर करता है तो हम उसको स्वीकार। तो जब हम इस लौकिक जगत में आप लोग ऐसा करते हो, लौकिक जगत में, तो वो तो परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में यहीं पर बेलपत्र है, हमने बनाया नहीं था, फूल भी यहीं का है, फल भी यहीं का है, जल भी प्रभु आपकी दी हुई चीज आपको अर्पित है। बस प्रेम से कोई करता है, भगवान करें तादहम, तात अहम, वो जो चढ़ाता है उसको भक्ति उपृतम, प्रेम से मेरे पास ले आया है, तो असनामी, असनामी माने मैं उसका भोग लगाता हूं, मैं उसको ग्रहण करता हूं, मैं उसको ग्रहण करता हूं। ये दृष्टांत दिया, किसी बच्चे ने पूछा संत से, भगवान अगर भोग लगाते हैं, खाते हैं, तो उसमें कम तो होता नहीं, तो कैसे हम माने कि भोग भगवान खाते हैं, कैसे हम माने। तो जो समझाने के लिए कहा, उनका देखो, तुमको कोई एक गुलाब का फूल देवे, तो गुलाब का फूल दिया, और तुमने उसको सूंघ लिया, सूंघ लिया, और सूंघने के बाद उसने गुलाब तुमको वापस दे दिया, तो उसमें कितने ग्राम कम हुआ, कितने ग्राम कम हुआ, तौल लो, देने के पहले तौल लो, और सूंघ करके हमको देवे फिर तौल लो, 1 मिलीग्राम भी कम नहीं होगा, ज्यों का त्यों है। और उन्होंने उसको भोग भी, भगवान ऐसे ही, जैसे हम पुष्प का वास लेते हैं, भगवान ऐसे ही जो हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसके सार को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। तद हम भक्ति उपृतम असनामी, असनामी माने खाता हूं, असनामी का साधा अर्थ होता है खाता हूं, वो लेता है, देता है, तो मैं उसको ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता। अब ये आज्ञा है, इस श्लोक में आज्ञा है, ये सीधे उपदेश है, आज्ञा है। इसलिए अर्जुन, चूंकि मेरा यजन करने वाला मुझको पावेगा, और मेरी उपासना करना कठिन नहीं है, बहुत आसान है, तो इसलिए यत करोषि, जो करते हो तुम कर्मेंद्रियों से, यद असनासी, जो तुम ग्रहण करते हो अपने भीतर, यद जुहोसी, जो तुम त्याग करते हो, ददासियत, किसी को दान आदि जो करते हो, और यत तपस्यसी, जो तुम अपने मन पर, इंद्रियों पर संयम करते हो अर्जुन, वो सब का सब मुझको अर्पण करके करो। तत्कुरुष्व मत, यही से वो पंक्ति निकाली, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आपकी दी हुई चीज, आपकी दी हुई शक्ति आपको ही समर्पित है।
आपने मेरे हाथ में शक्ति दिया, इस हाथ से मैंने सेवा किया। आपने मेरे हाथ पाँव में शक्ति दिया, मैंने पाँव से प्रदक्षिणा कर लिया आपकी। तो आपकी दी हुई चीज आपको जो करो, यत् करोषि कर्मेंद्रिय, यद असनासी सब ज्ञानेन्द्रिय जो ग्रहण करते हो, यद जो होसी जो जो आप यज्ञ यागा श्रौत कर्म करते हो, ददासियत जो आप स्मार्त कर्म करते हो, दान पुण्य करते हो, यद तपस्यसी जो आप संयम आदि करते हो, सब का सब वास्तव में एक सत्ता उस परम परमात्मा की है। वो मेरे कन्हाई ही सब जगह हैं, उन्हीं को समर्पित करके करें बस। अगले श्लोक में फल श्रुति है। हाँ, इतने इतने का जितना आया ना, इसका फल श्रुति है, तो ये भी पढ़ ही लेते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अब देखो, ऐसा अगर करोगे तो फल क्या होगा? फल श्रुति है। शुभ अशुभ फल ही, दोनों प्रकार का पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलों से एवं मोक्ष से तुम मुक्त रह जाओगे। जब ना तुमको पुण्य होगा न पाप होगा तो कोई तुमको कर्म बंधन भी प्राप्त नहीं, वो कर्मों का लेखा भी तुमको नहीं। क्यों? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्, उस स्थिति को प्राप्त कर लोगे तुम। और उस स्थिति को प्राप्त करने में संन्यास योग युक्तात्मा, आप संन्यास योग से, संन्यास योग माने आपके मन के भीतर त्याग की वृत्ति आ गई, आपके हृदय में त्याग प्रतिष्ठित हो गया। बाहर से हम सारा व्यवहार करते हैं ज्यों का त्यों, लेकिन भीतर से बिल्कुल सबसे तटस्थ हो गए, सबसे। ऐसे विमुक्त होकर के विमुक्ता माम उपैष्यसि, माम उपैष्यसि मुझको ही प्राप्त कर, और जो मुझको प्राप्त कर लेगा उसका दोबारा कभी आवागमन नहीं है इस जन्म मृत्यु के चक्र में। तो आप देखो, अगला जो प्रसंग होगा वो फिर जिज्ञासा है, क्या है कि फिर इसका मतलब प्रभु आप में तो राग द्वेष दिखाई पड़ा, पक्षपात तो करने वाले हो, क्यों? जो आपका भजन करेगा उसको तो मुक्त कर दोगे, और जो आपका भजन नहीं करेगा उसको आप मुक्त नहीं करोगे, तो इसका मतलब आप पक्षपाती तो थोड़ा सा लग रहे हो। तो भगवान फिर अगला प्रसंग शुरू करते हैं हम लोग कल, और कल हम इस 9वें अध्याय का समापन भी कर लेंगे। बढ़िया है। भगवान के इस गीता में जो भगवान की प्रतिज्ञाएं हैं, कभी आप डायरी पेन निकालो, छांट के रखो। दूसरे भगवान ने जहां जहां अहम शब्द प्रयोग किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा दूंगा, मैं ऐसा उसके लिए करता हूं, समझना वो भगवान की अपनी एक गारंटी है, प्रतिज्ञा है। और उस पर विश्वास हो तो कितना बढ़िया, बहुत हृदय को तुरंत शांति मिलती है। वो नारायण मेरे साथ है, कन्हई मेरे साथ है, और क्या। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।